हमारे मुख्यमंत्री को बोल रहा है, हमारे संत समाज के जो अगुआ उनको बोल रहा है, तो उसके लिए मर्यादा वाला भाषा प्रयोग करेंगे। समझ पाए, मुँह से बोलते हैं कुछ भी, वोट उनका वही जाएगा। जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। हमारी संस्कृति ये है कि एक हाथ में शास्त्र एक में शस्त्र। अगर हमें कहो दोस्त अपना कहो ये अयोध्या है, जो हमें गलत बोलेगा उसको जूते पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। द बड़गोला की टीम की मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है। सुबह सुबह चाय की चुस्कियाँ और नाश्ते के लिए अयोध्या की जनता दुकान की टपरियों पर निकली है, अड़ी पर निकली है और नाश्ते की दुकानों पर पहुंच रही है। हम भी पहुंच रहे हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अयोध्या की जनता के दिल में क्या है। ये इलाका अयोध्या स्टेशन का है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजकीय श्री राम चिकित्सालय अयोध्या है और इसके ठीक सामने यहाँ पर कई चाय की टपरियाँ हैं, अड़ी हैं, जहाँ पर यहाँ की आम जनता पहुँच रही है। क्या है उनका चुनावी मूड, क्या है उनके दिल में, उनसे बात करके जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम श्याम जी यादव है भैया। श्याम जी यादव, क्या माहौल चल रहा है इलाके का? माहौल बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा माहौल है। किसका? योगी बाबा का। योगी बाबा का। हाँ, अच्छा। जितना काम योगी बाबा किए हैं हाँ, कोई मतलब सीएम नहीं किया। हाँ, और अच्छा, जीतेंगे भी एक नंबर से। अच्छा, एक नंबर से जीतेंगे भी। हाँ भैया। चाय की टपरी पे एक शख्स हमको मिल गए हैं और काफ़ी देर से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इनसे बात करके जानते हैं क्या चल रहा है अयोध्या के दिल में। अपना परिचय बताइएगा। जी रघुनाथ पाल। रघुनाथ जी, क्या चल रहा है अयोध्या में, माहौल क्या है? माहौल भाजपा का चल रहा है भाजपा का मुद्दे क्या है? केवल राम मंदिर या और कुछ? राम मंदिर नहीं, विकास है, रोजगार है, सब है, महंगाई पे काबू है। हाँ। अच्छा, विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसको कैसे देखते हैं अयोध्या वासी के तौर पे? देखो भाई, विपक्ष वाले तो विरोध तो करेंगे हर चीज़ का, अगला अगर अच्छा करेगा तब भी उसका विरोध करेंगे वो। हाँ, विपक्ष वाले तो हमेशा विरोध करते हैं, कितना भी अच्छा काम करिए विपक्ष वाले तो विरोध करते हैं हर काम के लिए। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, आप ये बताओ जी, काफ़ी लोगों से आप मिलते होंगे हैं, तो क्या उनका क्या अभी परसेप्शन है? यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि सपा की सीट निकल रही है। भाई देखो, लोग कह रहे हैं हवा है, साइकिल की हवा है, बदलाव करेंगे, लेकिन जो काम भाजपा शासन में हुआ है, जो काम भाजपा शासन में हुआ है उतना काम किसी की सरकार में नहीं हुआ है। अभी हम शाम को भी जनता का मूड जानने निकले थे तो ये भी बात सामने आई कि यहाँ का जो व्यावसायिक वर्ग है वो थोड़ा नाराज चल रहा है। हकीकत है? थोड़ा जो साइड की दुकानें हैं रोड के किनारे के, वो जो है मतलब रोड चौड़ीकरण में वो जो है सरकार मतलब रोड चौड़ा करने के लिए जो बगल की दुकान है या मकान है चौड़ीकरण में जो जा रही है, हाँ जा रही, इसलिए नाराज है। उनको फिर पुनर्वासित भी तो किया जा रहा है। हाँ, किया जाएगा हाँ। किया जाएगा। और क्या, सरकार तो भाई है लेकिन वोट नहीं उनका जाएगा। हाँ। एक शख्स और हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लोग हैं। अपना परिचय बताइए, उसके बाद बात। हमारा नाम इंदर जायसवाल है। अच्छा, हाँ। कहाँ से, कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? अयोध्या विधानसभा लगती यही है। रहने वाले हैं। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? बीजेपी जीतेगी, कोई नहीं जीतेगा। पहले हाँ, हिंदू राष्ट्र है, राम जन्मभूमि बन रही है, हमारा योगी मोदी हर गरीबों को गल्ला पानी घर द्वार दे रहे हैं, और कौन जीतेगा? और क्या? अच्छा, विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। अपने समय में 1 लाख नहीं दे पाए, 4.5 लाख 5 लाख लोग रोजगार दिए हैं, और क्या चाहिए बोलिए? अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर सब सही है, सब बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अभी कह रहे थे व्यावसायिक वर्ग जो है वो थोड़ा नाराज चल रहा है। वो नाराज है, लेकिन वोट उनका सब बीजेपी में जाएगा, ये जान लीजिए। जो सेठ लोग हमारे हैं वो केवल इससे नाराज नहीं है, इससे नाराज है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब इससे और इससे ये समझ में नहीं आया। नहीं समझ पाए, मुँह से बोलते हैं कुछ भी, वोट उनका वही जाएगा। हाँ। अच्छा, ये प्रियंका गांधी भी बड़ा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, वो लड़ाई भाई नहीं है, कोई मुद्दा है नहीं, लड़की लड़ रही हूँ, ये क्या है? ये कोई मुद्दा है? कोई तो है? अच्छा, ये भी चर्चाएं चल रही हैं, अयोध्या वासी क्या सोच रही है कि अगर भाजपा की सीटें कम आई तो बहन जी उनको समर्थन कर देंगी? मायावती जी, ये भी बात सही है।
हाँ मतलब हकीकत लग रही है, जरूर हो सकता है। जरूर करेंगे जरूर, क्योंकि बीजेपी में जो है दलितों के ज़्यादा भला हो रहा है। वजह ले घर दिया, मकान दिया, गल्ला दिया, पानी दिया, गैस दिया, सिलेंडर, सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया बताइए। हम कई लोग कहते हैं महंगाई किस चीज़ का है? जब आलू पैदा है 8-10 रुपया बिक रहा है, क्यों नहीं लेते आलू? हैं गाड़ी 20 ला के चला सकते हो, आलू नहीं ले सकते हो? 10 रुपया अगर ज़्यादा टमाटर वगैरह महंगाई हो गई, आज 20 रुपया 10 रुपया टमाटर बिक रहा है, तो महंगाई किस चीज़ का है? हम कहीं पेट्रोल डालने के लिए 1 लाख की गाड़ी मोटरसाइकिल रोज चला रहे हो, तो महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही। और थोड़ा सा बढ़ गया महंगाई, तो पेट्रोल के दाम से इत्तेफाक नहीं रखते? वो नहीं। हम एक आते हैं, कहीं मारुति है देख रहे हैं, कहीं मारुति, सब लोग 10 लाख के ऊपर से गाड़ी चल रहे हैं, तो वहाँ महंगाई नहीं है? हर घर में स्कूटी है, हर घर में गाड़ी है, वहाँ महंगाई नहीं है? 1 रुपया बढ़ गया तो महंगाई हो गई? तो महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, जो पैदा होगा वो सस्ता होगा। अच्छा, इतना आप बता रहे थे, ये भी बताओ, काशी शहजादी अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मथुरा की बारी है, ये सरकार कह रही है एक बार बनाओ, मथुरा भी सजाएंगे। सरकार जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही है। आप पहले काशी गए थे, काशी के नहा रही थी, ऐसा गली रही बताइए, वहाँ जाने की जगह नहीं रही। और आज मोदी की वजह से काशी जाए देखिए तो काशी हो गई, अयोध्या हो गया, 24 घंटा बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, पूरा काम हो रहा है। और क्या देखिए भाई, गरीब क्या मथुरा भी उस नंबर में है। अच्छा। जोगी आएंगे तो अब क्या वही काम होगा? नहीं, इन्होंने कहा कि महंगाई मुद्दा नहीं है, जनता चाहती है कि अयोध्या की तरह मथुरा भी सजे। एक शख्स और हमारे साथ मौजूद हैं, अपना परिचय बताइएगा। राम बाबू सिंह, यहीं के रहने वाले हैं? कौन सी विधानसभा लगती है? अयोध्या विधानसभा। क्या चल रहा है माहौल ठीक ही चल रहा। भाजपा इधर आ जाइए ज़रा। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ आप। हाँ, मुद्दे क्या हैं यहाँ की जनता के? जनता के मुद्दे ठीक है, सारे मुद्दे सही है, बट थोड़ा प्रॉब्लम ये चौड़ीकरण को लेकर थोड़ा आक्रोश है जनता के अंदर। जो अभी ये भी कह रहे थे और एक शख्स और ये बात कह रहे थे, हम सुन रहे थे, वो सही कह रहे थे। अच्छा जी, तो कह रहे थे कि हाँ मुद्दा तो है, नाराजगी तो है, लेकिन जाएंगे नहीं कहीं और। कहीं जाएंगे नहीं हैं? वो गाली देकर भी वोट करेंगे। हाँ, यस, मतलब कहीं और जाने का वो नहीं है, जगह है। अरे हमारे यादव जिससे पूछे थोड़ा। हाँ, विपक्ष लगातार बेरोजगारी और तमाम सारी, और ये भी कह रहा है कि हाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अयोध्या की आधी आबादी क्या सोच रही है? क्योंकि अभी हम लोग पार्क में भी गए थे। सारी महिलाएं सुरक्षित, पूरे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं इसी तरह कोई भय नहीं है, सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये जो कह रहे हैं कि महिलाएं नहीं सुरक्षित, अपराध हो रहे, कुछ नहीं, सब पर बहुत अंकुश लगा है। हाथरस और उन्नाव गिनाते हैं विपक्ष के लोग। चूँकि देखिए वो एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, तो उधर थोड़ा क्राइम की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब हर जगह की बात है, अब हम क्या बताएं, ज़्यादा घूमे तो आए नहीं, लेकिन बाकी इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश काफ़ी सुरक्षित है। जी, तो माहौल भाजपा का ही है? भाजपा का माहौल तो आई है। खैर, एक शख्स और हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कह रहे थे। गुरुजी हैं, अपना परिचय बताइएगा। हमारा नाम रत्नेश शरण है। रत्नेश शरण जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। विधानसभा अयोध्या जी। माहौल क्या चल रहा है पिछली बार से, कितना अलग है अयोध्या? जैसे पिछली बार से और भी बढ़िया सरकार, यहाँ जो है वेद प्रकाश गुप्ता को वोट मिलेंगे, भाजपा को वोट मिलेंगे। रही बात तोड़ने बोलने वाली बात, अगर टूटेगा नहीं तो विकास नहीं होगा, और जिसको तोड़नेंगे हटाएंगे उसको कहीं ना कहीं विस्थापित भी करेंगे। उसकी व्यवस्था, उसकी भी सरकार व्यवस्था कर रही, तमाम जगह दुकानें बन रही, तमाम जगह पैसा दे रही है। अब रही बात, किसी का दिमाग बदला नहीं जा सकता। ऐसा आपने कहा, भी उनसे पूछा रोजगार के मामले में, कौन सी सरकार ने रोजगार दिया, उस सरकार का नाम आप खुद बता दीजिए, मैं मान लूँगा कि हाँ इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया। इस कोरोना काल में चल करके सरकार ने जिस तरीके सरकार चलाई है, हमें लगता, आपको भी लगता होगा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, कि इसके बगैर अलावा कोई दूसरी सरकार होती कतई ना इतना बढ़िया चला पाती, भुखमरी कगार पे पूरा देश आ जाता। इस बात को आप भी मानते होंगे, भले न कहें। नहीं, हम आपकी राय जानने आए। नहीं, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप मीडिया बंधु पर ये मान लीजिए, इसके अलावा अगर कोई भी सरकार होती, चाहे सपा होती, चाहे बसपा होती, चाहे अदर कोई भी होती, वो अपने घर परिवार को देखते, कभी देश की भलाई कभी करते ही नहीं। इतना कोरोना काल में हाहाकार मच जाता है। लगातार ये ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनके परिवार नहीं है वो परिवार का। ओम प्रकाश राजभर क्या बोले,
भरपूर नहीं, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं खुद बोल रहा है, कल हमारे मुख्यमंत्री को बोल रहा है, हमारे संत समाज के जो अगुआ उनको बोल रहा है, तो उसके लिए क्या मर्यादा वाला भाषा प्रयोग करेंगे? हम तो कम से कम कर सकते हैं ना। अगर वो बोल सकता है उतने बड़ा पद पे बैठ करके, अब तो हम तो आम आदमी है। कोई कुछ भी करे तो हम नहीं करेंगे ना। अरे भाई नहीं, हमारी संस्कृति ये है कि एक हाथ में शास्त्र के में शस्त्र। अगर हने कहो देश पाप ना गनो, ये अयोध्या है। जो हमें गलत बोलेगा उसको जूते में पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। तो प्रकाश राजभर को क्या प्रकाश राजभर हो, अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं ना। पहली बार जब सरकार बनी, अयोध्या का जन जन को याद होगा, बच्चे बच्चे को याद होगा कि पहली बार ये दशा आई थी कि सरयू जी का जल भरना दुश्वार करवा दिया था इसने। 84 कोसी परिक्रमा बंद हुआ और डीजीपी को लाके बैठा दिया नया घाट पे, बल्ली गाड़ गाड़ के पूरा बंद कर दिया रास्ता। सरयू जी का जल नहीं आया, मंदिरों में भोग नहीं लगा। कितना बड़ा, इससे बड़ा पाप से कौन? मुगलों ने कभी बंद नहीं किया, अंग्रेजों ने कभी नहीं बंद किया, जितना गलत इसने किया था अयोध्या के प्रति। भाई इसने सरयू जल भरवाना बंद करवा दिया, सरयू नहाना बंद करवा दिया महात्माओं का, साधुओं का। कितने लोगों का व्रत टूट गया। इसका पाप कहाँ जाएगा? इसका पाप ये गया कि फिर घर गए, अब की बार फिर घर जाएंगे, जहाँ है वहीं रह जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, उससे और नीचे जाएंगे, कभी ऊपर नहीं आएंगे। और रही बात युवाओं करते हैं, युवाओं का भला वो कभी नहीं करते। लैपटॉप और वो बांटने कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ता तुम नहीं दोगे, तुम कायर बनाओगे, तुम कायर बनाओगे। और जहाँ बच्ची बहन बेटियाँ जाती पढ़ने, तो वहाँ तुम्हारे गुंडे जाएंगे पीछे। अभी परसों नरसों की बात है, फेसबुक पे हम लोगों को गाली दे रहा है बिलाल खान, इनका सपा का नेता, इतना बड़ा नेता बिलाल खान, बताइए फेसबुक पे हम लोगों को पोस्ट कर रहा, गलत पोस्ट कर रहा। अभी सरकार बनी नहीं, उसके पहले इतने लोग उतावले हो चुके हैं। मैं 400 पार हूँ, 400 पार हूँ, वो सबको गाली दे रहे हैं। सरकार मेरी बनना तो ये कर दूंगा, सरकार मेरी बनना तो वो कर दूंगा। अभी सरकार बनी ही नहीं। चालान काटता सिपाही गाली दे रहे हैं, आम आदमी गाली दे रहे हैं, दुकानदारों गाली दे रहे हैं कि मेरी सरकार आ रही है। ये कौन सी बात है? किसकी बात करते हैं? कार सेवकों के साथ भी नहीं कि सरकार में ये सारी चीजें भी हुई थी। किसके सरकार में? कार सेवकों के साथ। हाँ, कार सेवक, अरे वो तो मुद्दा है ही, उसको क्यों क्रोध रहे हैं वो? क्योंकि कार सेवकों की बात करोगे तो हमको तो उनका फिर नस्ल चेक करवाना पड़ेगा कि हिंदू थे कि नहीं थे। कि हिंदू होकर के हिंदू खिलाफ जो गोली चलाने का आदेश दे, हम तो शक होता है कि वो हिंदू है ये नहीं। उनका DNA टेस्ट कराना चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। अरे कृष्ण का वंशज कभी यादव रहा है? कहीं पढ़े इतिहास आप? नहीं, हम वो कहते हैं ना, हम उनकी बात। वो यादव नहीं है भाई, यादव नहीं है। अखिलेश यादव यादव नहीं है ना। अगर यादव होता, कभी भगवान के खिलाफ कहीं अब शब्द बोल ही नहीं सकता व्यक्ति ना। अयोध्या तीर्थ के खिलाफ या कोई भी तीर्थ के खिलाफ कोई अच्छा काम किया बताइए, बुरा काम किया केवल आज तक? सरयू जी का जल भरवाना बंद करवा दिया, परिक्रमा नहीं करने दिया, तो मैं कैसे मान लूँ तुम यादव हो? एक यादव कोई भगवान के खिलाफ कोई काम करेगा? उसमें भी शक है। अब देख लीजिए, पहला चरण बीता है, चुनाव हुआ है, उम्मीदवारों सूची आपने देखी? क्यों उम्मीदवारों सूची आपने देखी? कितने हिंदू टिकट पाए हैं, कितने अच्छे विचार वाले टिकट पाए हैं? पहले चरण के चुनाव में बता दीजिए हमको, कैसे आधार मानते हैं आपके हिंदू हैं वो? नहीं, तो उनका ये कहना है कि जो अच्छे चरित्र वाले उनकी बात कर रहे हैं कि भाजपा भी ऐसे ही लोगों को दे रही है, और आप लोगों का आरोप है कि उन लोगों ने भी ऐसे लोगों का दिया, तो ऐसे राजनीति कैसे अच्छी होगी? भाजपा ने कहीं एक दो को दे दिया होगा, वो भी मुकदमे ऐसे पड़े होंगे, वही मर्यादित मुकदमे होंगे। किसी छीना झपटी, किसी जमीन कब्जा करना, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला मुकदमा नहीं होगा, आतंकवादी वाला मुकदमा नहीं होगा, बम बनाने मुकदमा नहीं होगा, गोली मारने वाला मुकदमा नहीं होगा। मानता हूँ नेता है, मुकदमा तो हो ही सकता है, इतने गंदे मुकदमे नहीं हैं। कितने गंदे एक सवाल हमेशा उठाते हैं कि ये सूबे के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने खुद से अपने केसों को वापस लिया। और इन्होंने क्या किया था? इनके बता दीजिए कार्यों को, हम तो कम जानते हैं, आप जर्नलिस्ट आप ज़्यादा जानते हैं। नहीं, मैं बस उनके आरोप बता रहा हूँ। अच्छा, कौन से आरोप उन्होंने वापस लिया? कौन से अपराधी थे? योगी जी पे जितने मुकदमे थे केवल आचार संहिता वाले ही तो थे, कि किसी गोली भी मारे थे, किसी बहन बेटी की इज्जत भी लूटे थे? ये बताइए कौन से मुकदमे थे, ये बता दीजिए आप। मुकदमा चुनावी थे, चुनाव आचार संहिता वाले मुकदमे थे, तो उन्होंने वापस कर लिया। कौन बड़ी बात, इसमें कोई अपराधी तो थे नहीं। वो तो हर सरकार हो चाहे जिसकी पार्टी हो, आचार संहिता लगा, 2-4 मुकदमे सब पे लग जाते हैं। अब वो मुकदमे वापस कर लेना कौन बड़ी बात है भाई? अच्छा, आप भी संत समाज से हैं, ये भी चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से लड़ेंगे। आपके दिल में क्या है, मतलब आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, उनको कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? फिलहाल तो अभी गोरखपुर से वो लड़ रहे हैं। देखिए, योगी जी के स्वभाव के बाद अगर आप करेंगे, इतने अच्छे हैं वो। अयोध्या का संत समाज और वृंदावन का, मथुरा का संत समाज सब चाहता था कि हमारे यहाँ योगी जी आवें, क्योंकि जो विकास की जो हवा चली है, अगर वो आ जाएंगे तो विकास की आंधी हो जाएगी। तो हर विधानसभा का नागरिक ये चाहता है कि हमारे से योगी जी लड़ें। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो है योगी जी यहाँ नहीं लड़े तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हम लोगों की इच्छा थी ना कि वो कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ तो मैंने आपके दिल की बात नहीं, तो हम लोग चाह रहे थे लड़ें, क्योंकि जहाँ भी लड़ेंगे योगी हो या कोई वरिष्ठ नेता हो, वहाँ विकास हो जाता है। आप कुछ जानते इस बात को।
किसी भी पार्टी बड़ा नेता होकर लड़ेगा तो उस क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग भी आस लग व्यक्तिगत तौर पे चाहते थे कि वो यहाँ- बिल्कुल चाहते थे। हम नहीं, हर हिंदू जो अगर हिंदू है तो पूरे दिल से चाहेगा कि योगी जी हमारे चुनाव लड़ें, हम उनका पूरा समर्थन करें और सरकार बनावें और हमारे क्षेत्र का कल्याण करें। खैर ये संत समाज से ये शख्स हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि ये लोग दिल से चाहते थे कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ें। हालांकि वो गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और मिलते हैं अगली विधानसभा में ऐसे ही आम जनता के बीच, संत समाज के बीच, और उनकी सीधी और सटीक राय आप तक पहुँचाएँगे। द बड़बोला के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।